देखो, इससे पहले हम क्रोध पे विजय प्राप्त करें, इससे पहले कि हम क्रोध को अपने जीवन से हटा पाएं या फिर क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर पाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ एंगर क्या है। मेरे घर वाले मुझे बहुत गुस्सा दिला देते हैं, मेरे ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बात सुनती नहीं है इसलिए मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो मुझे क्रोध आ जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे अपनी लाइफ में, आपके फैमिली मेंबर से, आपके रिलेटिव से, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, और हो सकता है आप भी ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप इसको थोड़ा दूर से ऑब्जर्व करें इस पूरी प्रोसेस को, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि किसी की वजह से मुझे गुस्सा है, कोई कारण है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या ऐसा है कि कुछ और ही सच है? देखो, इससे पहले हम क्रोध पे विजय प्राप्त करें, इससे पहले कि हम क्रोध को अपने जीवन से हटा पाएं या फिर क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर पाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ एंगर क्या है, क्रोध का स्रोत क्या है, किधर से क्रोध आ रहा है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझे जैसे मान लो आपके पास एक संतरा है। अगर मैं आपको कहूं कि संतरे को आप प्रेस करो, तो क्या होगा? जब आप एक संतरे को प्रेस करोगे उसमें से क्या बाहर निकलेगा? पपीते का जूस? नहीं। आम का जूस? नहीं, संतरे का जूस। क्यों? क्योंकि जो भीतर है वही बाहर आएगा, राइट? अब इसी संतरे को मान लो मैं कहूं कि आप अपने पिता को दे दें, वो प्रेस करें, या आपकी मदर प्रेस करे, आपके ऑफिस में कोई प्रेस करे, कोई मशीन प्रेस करे, नो मैटर उसको प्रेस कौन कर रहा है, लेकिन जो भीतर है वही बाहर आएगा। तो अगर आप क्रोधित हो रहे हो, इसका इतना सा ही मतलब है कि आपके भीतर क्रोध है, क्योंकि वही बाहर आ सकता है जो भीतर है। लोग तो बस दबाने का काम कर रहे हैं, प्रेस करने का, अलग अलग ट्रिगर्स आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके भीतर क्रोध ना हो तो क्रोध कैसे बाहर आएगा? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ एंगर इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। लोग ट्रिगर दे सकते हैं, लोग आपको अलग अलग सिग्नल प्रदान कर सकते हैं उनके बिहेवियर से, उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से, लेकिन अगर आपके भीतर क्रोध है तभी क्रोध बाहर आ सकता है। अगर हम इस बात के प्रति सजग हो जाएं, इससे क्या बदलाव आएगा जीवन में? अभी आप देखो, जब भी आप क्रोध पे विजय प्राप्त करना है, आप कितनी बार कहते हो अपने घर में कि सॉरी, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा? आपको पता है क्रोध और आंधी में एक समानता है, दोनों के जाने के बाद पता लगता है कि कितना नुकसान हुआ। आप जब भी क्रोधित होते हो आपको पता ही नहीं लगता आप क्रोधित हो रहे हो, और बहुत सारे लोगों को तो बाद में भी नहीं पता लगा, तो कहते हैं कि नहीं मैंने तो गुस्सा नहीं किया, जस्टिफाई करने लगते हो आप, राइट? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रोध का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो आप हो, जहां से क्रोध जागृत हो रहा है। आप क्रोधित होते हो, यू बिकम एंग्री, राइट? तो इस समझ से आप बाहर उंगलियां उठाने की बजाय ध्यान अपनी ओर प्रवाहित करोगे, और जब आप अपने आप को देखोगे, अपने प्रति सजग होगे, तो ये सजगता निर्माण करेगी उस अवस्था का कि जब क्रोध जागृत हो रहा है आप देख पाओ कि मैं क्रोधित हो रहा हूं, और जब ऐसा होने लगता है आप देखोगे आपका क्रोध शांत होने लगेगा। या दूसरे शब्दों में एक ऐसी भी स्थिति है कि क्रोध जब उठ रहा है आपको वो दिखने लगेगा कि क्रोध जागृत हो रहा है। जैसे कि अगर आप एक केले के छिलके पे फिसल जाओ तो जरूरी नहीं आप वहीं गिर जाओ, आप थोड़ी दूर जाके गिरते हो, फिसल के थोड़ी दूर जाके गिरते हो। तो एक कहावत है, डोंट सी वेर यू फेल, सी वेर यू स्लिप्ड। मतलब वहां मत देखो जहां आप गिरे, वहां देखो जहां आप फिसले। तो क्रोध को अगर आपको विजय प्राप्त करनी है क्रोध पे, अगर आप क्रोध को जीवन से रिलीज करना चाहते हो या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप वो सोर्स हो जहां से क्रोध जागृत होता है। इससे आपका ध्यान दूसरों को ब्लेम करने की जगह अपने ऊपर लगेगा, और जब आप इतना समझते हो तभी आपके भीतर वो जिज्ञासा, वो भूख, वो सीकिंग जागृत होगी कि आप क्रोध पे विजय प्राप्त करना चाहते हो सही मायने में। तभी ऐसे इंसान को कुछ सिखाया जा सकता है, उसे कुछ बताया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली मुलाकात में ये जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जब हमें क्रोध आए, हम उसको कैसे बदल सकते हैं, हम क्या किया जा सकता है अगर क्रोध आए किसी को।
अभी तो जब आता है तो बड़ा नुकसान करता है आपका। क्रोधित करते हो, किसी का दिल दुखाते हो। तो हम क्या कर सकते हैं जब हमें क्रोध आए, या हम अगली मुलाकात में समझेंगे। धन्यवाद।